हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ज्योग्राफी क्लास। तो अपने जो हिंदी मीडियम की ज्योग्राफी है 12वीं क्लास की, उसके अंदर अध्याय 17 जो है स्टार्ट किया हुआ है, जो कि ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। तो इसके अंदर अपने लास्ट जो वीडियो किया उसके अंदर कोयला जो है उसके बारे में पढ़ा। भाई कोयला जो है वो कैसे क्या है, उसको गोंडवाना यूरेनियम कोयला जो है वो मिलता है, टर्सरी काल का कोयला है, लिग्नाइट कोयला, उसका उत्पादन एवं व्यापार जो है उसके बारे में अपने यहाँ पर स्टडी की। आज जो है वो टॉपिक अपना इसके अंदर जो आता है ऊर्जा संसाधन में, वो आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 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 आता है टॉपिक। पेट्रोलियम टॉपिक की अगर बात करें तो देखिए, पेट्रोलियम में बात की जाए तो पेट्रोलियम का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है। तो पेट्रोलियम जो शब्द है, इस पेट्रोलियम शब्द का शाब्दिक अर्थ है चट्टानों से प्राप्त तेल। शाब्दिक अर्थ चट्टानों से प्राप्त तेल। ये जो चट्टाने हैं उन चट्टानों से जो प्राप्त हो रहा है तेल, वो इसका शाब्दिक अर्थ है। भारत में अगर बात करें तो लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी लाख वर्ष पुरानी अवसादी चट्टानों से ये प्राप्त किया जाता है। 30 लाख वर्ष पुरानी अवसादी जो चट्टाने हैं, उन अवसादी चट्टानों में इसके भंडार उपलब्ध है। एक अनुमान लगाया जाता है भी भारत में विश्व का कुल संचित तेल जो है, उस संचित तेल का 0.5% 0.5% जो है वो खनिज तेल उपलब्ध है। खनिज तेल उपलब्ध है। ये कहाँ मिलता है? अवसादी चट्टानों की जो अपनतियां हैं या इनके जो भ्रंश हैं, उन अपनतियों और भ्रंशों के अंदर जो है वही तेल निकलता है अवसादी चट्टानों के अंदर। भारत के अंदर देखा जाए तो अब देखिए, अपने यहाँ पे बात हो रही है अवसादी चट्टानों के लिए। तो देखिए, इसके इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कच्चा तेल जो है या पेट्रोल जो है, इसका इतिहास क्या है, क्या इतिहास रहा, कैसे इसका जो है पेट्रोलियम है भारत के अंदर इसका उत्पादन होना स्टार्ट हुआ। इसके इतिहास की बात करेंगे। इतिहास, क्योंकि देखिए कोई भी चीज है उसका इतिहास जरूर है। कोयले का भी इतिहास था कि कोयला जो है वो उसका विकास कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, वैसे ही पेट्रोलियम का भी इतिहास है कि पेट्रोलियम का जो विकास है वो किस टाइप से होना स्टार्ट हुआ है या कैसे इसका होगा। तो इतिहास की अगर बात करें तो कच्चा तेल जो है वो भारत में टर्सरी काल की चट्टानें जो हैं, टर्सरी काल की चट्टानों की अपनतियों एवं भ्रंशों से निकाला जाता है। भ्रंशों से निकाला जाता है मतलब ये है कि भारत में तो कच्चा तेल है, वो कच्चा तेल टर्सरी काल की चट्टानें हैं, उन चट्टानों की अपनतियां और भ्रंश जो हैं उन भ्रंशों में पाया जाता है। भारत में अगर तेल की बात करें तो भारत में तेल की जो प्राप्ति हुई वो अकस्मात हुई। अकस्मात कैसे हुई? देखिए, 1860 के अंदर असम में रेलवे लाइन का काम चल रहा था, रेलवे लाइन बिछाने का। तो ये रेलवे लाइन बिछाने का जो काम चल रहा था, इस काम के दौरान मर्गरीटा क्षेत्र में खुदाई की जा रही थी और उस मर्गरीटा जो क्षेत्र था, उस मर्गरीटा क्षेत्र के अंदर खुदाई की जा रही थी। तो खुदाई करने के दौरान जो है तेल की प्राप्ति हुई, कच्चे तेल की प्राप्ति हुई। और कच्चे तेल की प्राप्ति हुई तो ये अकस्मात ही हो गया, यानी यहाँ पे पता नहीं लगाया गया अभी तेल जो है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो क्या कर रहे थे? लाइनें बिछा रहे थे, रेलवे लाइनें। तो रेलवे लाइनें बिछा रहे थे तो उसके कारण अकस्मात इसकी प्राप्ति हुई। अब विधि रूप अपने बात करें भी, जो तेल है कुओं की खुदाई से या तेल कुओं की खुदाई जो है वो विधिवत रूप से असम में 1866 में स्टार्ट हुई। यानी 1866 में असम के माकुम में
असम के माकुम में, यानी असम का जो माकुम है उस माकुम नामक स्थान पर विधिवत रूप से 1866 में जो तेल कुआं है उन तेल कुओं की खुदाई स्टार्ट हुई और 36 मीटर की गहराई पर, यानी माकुम में हुई 36 मीटर गहराई पर तेल प्राप्त किया गया, या तेल की जो खुदाई है वो की गई। इसके बाद 1890 के अंदर 1890 में डिगबोई नामक स्थान है, असम का ही है, ठीक है। डिगबोई आता है, डिगबोई में 202 मीटर, हाँ 202 मीटर, डिगबोई में 202 मीटर गहराई तक खुदाई की गई तेल कुओं की, भी 202 मीटर तक खुदाई कर कर गहराई तक जो है तेल प्राप्त किया गया डिगबोई के अंदर। 1899 में असम ऑयल कंपनी का गठन किया गया। ऑयल कंपनी जो है इसका गठन किया गया, असम ऑयल कंपनी जो है इसका गठन कर दिया गया। 1915 में बर्मा ऑयल कंपनी जो है उस बर्मा ऑयल कंपनी को सिलचर के निकट सुरमा घाटी में तेल खनन का जो कार्य है वो सौंपा गया, या कार्य जो है वो प्रारंभ किया गया उनके द्वारा 1915 के अंदर। ऐसे ही आगे बात आती है भाई 1938 में, तो 1938 में नाहरकाटिया क्षेत्र में तेल की खोज की गई। इसके बाद 1956 में शिव सागर जिले में तेल उपलब्ध हुआ। 1959 के अंदर जो बर्मा ऑयल कंपनी थी और भारत सरकार जो है कि सांझे में ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। तो इस प्रकार से इसका जो इतिहास है वो अपने सामने आता है, इसका पेट्रोलियम का, और इस प्रकार से पेट्रोलियम जो है उसकी खुदाई करनी स्टार्ट हुई। अब इसके अंदर देखिए कुछ अपने संगठन आते हैं, ठीक है, अलग अलग संगठन आते हैं जिनके बारे में अपने पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला आता है ONGC, ठीक है, ONGC आता है। ONGC जो है इसको अपने कह देते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है, इसको कह देते हैं तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन। तो ये जो है 1953 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने देश के जो विभिन्न हिस्से थे उन विभिन्न हिस्सों में प्राकृतिक तेल की खोज का कार्य शुरू कर दिया, और 1956 के अंदर तेल एवं प्राकृतिक गैस जो गठन है इसका गठन किया गया, गैस आयोग का गठन किया गया 1956 में, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने खोज की इसकी प्राकृतिक तेल की अलग अलग हिस्सों में, तो उस तेल को निकालने के लिए या जो कार्य सौंपा गया वो किसको सौंपा गया, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन कर 1956 के अंदर। अब यह आयोग क्या करता है, यह करता है समुद्र के भीतर तथा जो स्थल भाग है उन स्थल भागों पर खनिज तेल की खोज का कार्य करता है। खनिज तेल जो मिलेगा उस खनिज तेल की खोज करेगा जो वो ये करेगा कौन, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है। इसके बाद अगला जो आता है वो आता है भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन। तो भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन की बात करेंगे तो देखिए भारत सरकार ने जनवरी 1976 से, यानी 1976 से, ठीक है, जनवरी 1976 से भारत सरकार ने बर्मा सेल रिफाइनरी और बर्मा सेल ऑयल कंपनी पर अधिकार करके भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन बनाया। यानी ये जो पहले थी वो क्या थी, एक तो बर्मा सेल रिफाइनरी थी और एक बर्मा सेल ऑयल कंपनी थी। तो ये जो अपने कंपनियां दोनों थी, बर्मा जो कंपनियां थी, इन दोनों कंपनियों को अधिकार में ले लिया, गठन कर दिया, गठन कर कर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन जो है उसका निर्माण कर दिया।
अब आगे बात आती है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये आती है आगे ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात हो रही है तो देखिए खनिज जो अपने प्राकृतिक तेल है, उस प्राकृतिक गैस की खोज, खुदाई और उत्पादन करके, इसको खोज करेगा, खुदाई भी करेगा, उसका उत्पादन करेगा। उत्पादन करने के बाद उन्हें तेल शोधन कारखानाओं और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो देश में ये कार्य करती है, भी खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस जो है उसकी खुदाई खनन करके उत्पादन करके तेल शोधनशालाओं को भेजेंगे, उपभोक्ताओं को भेजेंगे, देश में वितरण करेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद आता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के बाद आगे इसकी बात करें अपनी पेट्रोलियम की, तो वो करेंगे उत्पादन एवं व्यापार की। उत्पादन एवं व्यापार, इसका उत्पादन क्या है, उत्पादन एवं व्यापार क्या है। तो देखिए भारत जो देश है, भारत में पेट्रोल की या खनिज तेल की बात करें, ठीक है, तो भारत में खनिज तेल की मांग निरंतर बढ़ रही है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों से खनिज तेल जो है उसका आयात करना पड़ता है। यहाँ जो अपने तेल का खनन किया जाता है वो तेल पर्याप्त नहीं है, बल्कि विदेशों से यहाँ आयात कर मंगवाया जाता है, विदेशों से भी मंगवा कर यहाँ पे तेल जो है उसका खपत किया जाता है। अब अगर बात करें भारत में, तो जैसे भारत में उत्पादन की अगर बात करें तेल की, तो 2001 के अंदर जो उत्पादन रहा वो रहा 324 लाख टन। 2001 में उत्पादन किया गया पेट्रोल का, वो किया गया 324 लाख टन। वहीं 2013 में बात करें तो उत्पादन हुआ 412.23 टन, 412.35 लाख टन उत्पादन हुआ 2013 में। इतना उत्पादन किया गया, और उत्पादन जो किया गया, उत्पादन से ज्यादा तो इसकी लागत है, भी लागत ज्यादा आती है, यानी आयत जो है, ठीक है, भी मांग जो है इसकी ज्यादा रहती है, तो ज्यादा रहती है तो इसलिए आयात किया जाता है। अब आयात किया जाता है तो आयात को अपने रुपयों में देखा जाए तो 2001 के अंदर जो आयात किया गया, मंगवाया गया, आयात जब किया गया 2001 में तो कितने रुपए का हुआ, कितने रुपए का जो है वो तेल भारत आया, तो 71,604 करोड़ रुपए का, 71,604 करोड़, 604 करोड़ जो रुपए हैं उसका यहाँ पर मंगवाया गया। यानी इतने रुपए का पेट्रोल जो है वो खनिज तेल जो है वो विदेशों से आया। 2013 की बात करें, 2013 की अगर बात की जाए तो 2013 के अंदर जो पेट्रोल मंगाया गया वो मंगाया गया अपने 9,20,455 9,20,455.65 करोड़ रुपए का, करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये इतने रुपए का आयात किया गया। तो इस प्रकार से इसका जो उत्पादन है, व्यापार है, उसका काफी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। अभी उत्पादन जो देश में है वो कम हो रहा है, लेकिन इसकी मांग ज्यादा है। मांग ज्यादा है तो क्या किया जाएगा, आयात किया जाएगा। आयात कहाँ से, जिस देशों के अंदर पेट्रोल काफी मात्रा में निकलता है वहां से आयात होकर देश में आएगा, और देश के विकास के लिए इसको आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से इसके उत्पादन एवं व्यापार में बात आती है। उत्पादन और व्यापार के बाद पेट्रोलियम की अगर आगे बात करें तो पेट्रोलियम के आते हैं उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र जो है वो कौन कौन से हैं पेट्रोलियम के उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र, अब देखिए पेट्रोलियम की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर देश के अंदर बहुत से क्षेत्र जो है जहां से खनिज
खनन किया जाता है। लेकिन इनमें से भी प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे वर्तमान में देश में देखें तो अपने आसाम है, आसाम राज्य की बात करेंगे, आसाम में, ठीक है, आसाम में किया जाता है। आसाम के बाद गुजरात उत्तरी क्षेत्र है देश का, अपतटीय क्षेत्र है देश का, तो यहां से अपने जो है उत्पादन किया जाता है। अब आसाम की बात करें तो आसाम में जो राज्य है, आसाम राज्य में डिगबोई, एक तो डिगबोई इसका क्षेत्र है, सुरमा घाटी जो है वो इसका क्षेत्र आता है, और जो नवीन क्षेत्रों जो है इसके अपने खोजे गए हैं उन क्षेत्रों में भी काफी इसके भंडार जो है वो उपलब्ध हो रहे हैं। लखीमपुर जिला जो है इसका असम का लखीमपुर जिला जो है, लखीमपुर जिले में डिगबोई नामक स्थान पर, डिगबोई जो है ये आता है, यानी ये डिगबोई जो है, इस डिगबोई में, डिगबोई बंधापुंगा हंसापुंग जो है, बंधापुंग है, हंसापुंग है, तो यहाँ पर खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है। और यहाँ पे जो खनिज तेल की प्राप्ति की जाती है लखीमपुर जिले के अंदर, डिगबोई, हंसापुंग, बंधापुंग के अंदर, वो 2000 मीटर की गहराई पर की जाती है। 2000 मीटर की गहराई पर खनन किया जाता है तेल का, तेल की प्राप्ति की जाती है 2000 मीटर पर। अब 2000 मीटर पर तेल की प्राप्ति हो रही है, तो अपने देखिए जो है यहाँ पर जो डिगबोई है, इस डिगबोई के अंदर तेल शोधन कारखाना जो है वो भी स्थापित किया हुआ है। वर्ष में लगभग यहाँ से 4.0 मैट्रिक टन तेल का शोधन किया जाता है। इसी प्रकार आसाम का जो सुरमा घाटी क्षेत्र है, उस सुरमा घाटी क्षेत्र में बदरपुर है, मसीनपुर है, ये जो स्थान है, इन स्थानों पर 1971 से तेल शोधन किया जा रहा है। यानी कहां पर? सुरमा घाटी में, सुरमा घाटी में 1971 से तेल शोधन का वर्क किया जा रहा है, तेल का खनन करने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र घाटी में नवीन से तेल क्षेत्र हैं, जिनमें नहरकटिया है, उगरीजन है, मोरन है, इन स्थान पर भी उत्पादन प्रारंभ हुआ। यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हुआ 1953 से। प्रतिवर्ष लगभग यहाँ से 25 लाख मीट्रिक जो पेट्रोल है उसका उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो रुद्र सागर है, लकवा है, गालेकी है, इन क्षेत्रों के अंदर अपने खनन किया जाता है। इसके बाद बात आती है गुजरात की। असम हो गया, आसाम के बाद अगला जो आता है वो आता है गुजरात, सेकेंड आता है गुजरात। अब गुजरात में देखिए राज्य में 15,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, यहाँ क्या है 15,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कच्छ की खाड़ी, एक तो क्या पाई जाती है यहाँ, कच्छ की खाड़ी है, सूरत है, बड़ौदा है, भड़ूच है, महसाना है, खेड़ा जिला जो है, इन खेड़ा जिलों में तेल के भंडार उपलब्ध हैं। यहाँ पर तेल के भंडार मिलते हैं। यहाँ अंकलेश्वर क्षेत्र में 1200 मीटर की गहराई तक खनिज तेल का खनन किया जाता है, या खनिज तेल प्राप्त होता है। कहाँ? अंकलेश्वर में, गुजरात के अंदर रह गया अंकलेश्वर। अंकलेश्वर में कितना है? 1200 मीटर गहराई तक, 1200 मीटर गहराई तक जो है खनन का कार्य किया जाता है। तो गहराई तक खनिज तेल जो है इसकी अपनी प्राप्ति होती है। अब यहाँ पे तेल भंडारों की अगर बात करें तो यहाँ जो वार्षिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है 30 लाख टन। 30 लाख टन जो है वो वार्षिक उत्पादन होता है। अंकलेश्वर का पेट्रोल, ट्रांबे और कोयली जो तेल शोधनशालाएं हैं उन तेल शोधनशालाओं में भेजा जाता है, वहां पर भेजकर इसका शोधन किया जाता है और वहां से फिर इसका आगे उत्पादन कर दिया जाता है। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो गुजरात में खंबात की खाड़ी है, उस खंबात की खाड़ी में भी 15 लाख टन तेल जो है वो, और 5 लाख घन मीटर गैस जो है वो प्रति वर्ष प्राप्त की जाती है। प्रति वर्ष वहां से प्राप्त हो रही है 5 लाख घन मीटर गैस जो है गुजरात के क्षेत्रों से।
इसके बाद अपने अगला जो क्षेत्र आता है वो आता है उत्तरी क्षेत्र। देखिए उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर काम हो रहा है, कुछ स्थानों पर भी नहीं हो रहा है, अभी उनका पता भी लगाया जा रहा है। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र के जो स्थान है वहां पर भी खनिज गैस जो है उसका अपने आयात वगैरह जो वो किया जा रहा है या वहां पे खनन किया जा रहा है। अब उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में अपने पंजाब का लुधियाना है, होशियारपुर है, दसूजा क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी, धर्मशाला, नूरपुर, जम्मू कश्मीर के मूसलगढ़ जो हैं वहां से खनिज तेल की प्राप्ति जो है उस प्राप्ति की भरपूर संभावनाएं हैं। अभी जो है यहाँ से सिर्फ प्राकृतिक गैस जो है उस प्राकृतिक गैस की ही प्राप्ति हुई है। प्राकृतिक गैस जो है उसकी तो प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन खनिज तेल मिलने की भी काफी संभावनाएं हैं। इन क्षेत्रों में भी खनिज तेल मिल सकता है, तो यहाँ पे संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और उसका काम जो है वो उत्तरी क्षेत्र में चल रहा है। अब बात आती है अपतटीय क्षेत्र की, भारत के अपतटीय क्षेत्र की। 3 हो गए, चौथा आता है इसमें अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। अब देखिए अपतटीय क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत में जो समुद्री मगन तट जो है वो अपने 385,000 समुद्री मगन तट, समुद्री मगन तट कितना फैला है? 385,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है समुद्री मगन तट। 385,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो भारत का समुद्री मगन तट इतना फैला हुआ है। तेल एवं प्राकृतिक आयोग जो है उस प्राकृतिक आयोग ने कच्छ व खंबात की खाड़ी में, अरब सागर, कोरोमंडल तट, गोदावरी डेल्टा, सुंदरवन जो है उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण किए। सर्वेक्षण करने के पश्चात कई जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम की खोज की गई। खोज करने के बाद में वहां पर व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ किया गया। अब उत्पादन प्रारंभ किया गया तो उसमें पहला जो आता है वो आता है गुजरात का सौराष्ट्र से भावनगर, गुजरात के सौराष्ट्र से भावनगर क्षेत्र में अपतटीय क्षेत्र में खोज की गई। तेल एवं प्राकृतिक आयोग ने खोज की, गैस आयोग ने खोज की। खोज करने के बाद में वहां पर आए, तो खोज करने के बाद जब आए तो वहां से खनन जो है वो किया गया। अब ये व्यवसायिक जो भावनगर क्षेत्र के अंदर हुआ, भावनगर क्षेत्र में ये जो है अरब सागर जो है उस अरब सागर में 45 किलोमीटर की दूर तक एक आलिया बेट द्वीप है, वो आलिया बेट द्वीप स्थित जो है उस आलिया बेट द्वीप तक खनन किया गया। खनन कर तेल की प्राप्ति हुई। दूसरा जो आया वो मुंबई से 176 किलोमीटर, सेकंड इन्होंने जो स्थान दिया इसमें अपतटीय क्षेत्र में वो दिया मुंबई से 176 किलोमीटर दूर। तो मुंबई से ये 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में अरब सागर जो है उस अरब सागर में स्थित एक मुंबई हाई नामक क्षेत्र है। उस मुंबई हाई नामक क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस जो है उसका व्यावसायिक उत्पादन किया जा रहा है। और ये जो उत्पादन है वो अपने 416 मीटर की गहराई तक किया जा रहा है। यहाँ पर एक जलयान है जिसका नाम है सागर सम्राट, उस सागर सम्राट जलयान की सहायता से उत्पादन किया जा रहा है। इसके अलावा तीसरा जो आता है मुंबई हाई के बाद आता है अपने दक्षिण में वसाई नामक स्थान पर, यानी ये तो कहाँ है? मुंबई से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई यहां पे आता है। मुंबई हाई से तो अपने मुंबई हाई से कितना दूर है ये? यानी मुंबई के दक्षिण में, तो मुंबई हाई नहीं है, मुंबई के दक्षिण, मुंबई के दक्षिण में वसाई नामक स्थान पर जो है
यानी दक्षिण में अपने वसाई नामक स्थान है, उस वसाई नामक स्थान पर तेल भंडार मिले हैं। तो उन तेल भंडारों में 1900 मीटर की गहराई पर जो स्थित है तेल भंडार, और वसाई के ये जो तेल भंडार है वो मुंबई हाई के तेल भंडार से समृद्ध है। मुंबई हाई से ज्यादा मात्रा में जो तेल है वो यहाँ पर मिलता है। ऐसे ही 1980 में ONGC जो तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो है, उस तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के प्रयासों से देश में कई नए क्षेत्रों का भी पता लगा, जिनमें अपने कावेरी और कृष्णा और गोदावरी बेसिन जो हैं, उन बेसिनों के अपतटीय क्षेत्रों में तेल प्राप्त हुआ। और 1981 में जो रायनम तट जो पर कुएं हैं, उन रायनम तट पर कुओं से 500 बैरल प्रतिदिन के दर से अपने पेट्रोल जो है वो निकाला गया। 1988 की बात आती है तो मधुरम तट जो है, उस मधुरम तट से अपने प्रतिदिन 4300 बैरल जो है वो प्राप्त किए गए। इसी प्रकार 1986 के नागपट्टिनम जो क्षेत्र है, उस नागपट्टिनम क्षेत्र से 200 बैरल प्रतिदिन जो है वो प्राप्त किए गए। तो तेल जो है वो यहाँ से इस दर से अपने प्राप्त हो रहा है लगातार, और उसकी संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसके अलावा अपने आंध्र प्रदेश और कृष्णा जो गोदावरी नदियां हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो बेसिन तल है, उस बेसिन तल में 49 तेल कुओं के द्वारा जो है खनन किया गया है, 49 तेल कुओं का। इसके अलावा राजस्थान का जो बाड़मेर जिला है, उस बाड़मेर जिले में भी केयर्स एनर्जी ऑयल कंपनी जो है, केनर्स एनर्जी लिमिटेड द्वारा अपने जो है इसका उत्पादन किया गया है पेट्रोल का। तो भारत की अगर बात करें तो तेल की शोधनशालाओं की बात करें, देश में तेल शोधनशालाएं जो हैं, देश में कुल अपने 22 तेल शोधनशालाएं हैं। इनमें से जो 17 हैं, आगे बात कर लेते हैं तेल शोधनशालाओं की। ये तो उत्पादन से रिलेटेड बात हो गई है, आगे इसकी आती है तेल शोधनशालाएं। तेल शोधनशालाएं, ठीक है, तेल शोधनशालाएं। तो तेल शोधनशालाएं जो है इनकी बात करें, तो तेल शोधनशालाओं में बात करें तो भारत में 22 तेल शोधन कारखाने हैं। कितने हैं? 22 तेल शोधन कारखाने हैं। टोटल है 22 तेल शोधन कारखाने अपने देश के अंदर। अब 22 में से 17 जो हैं वो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के। 22 की में से बात करें तो 17 सार्वजनिक क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं 17 तो सार्वजनिक में आगे 2 जो हैं वो संयुक्त क्षेत्र के हैं, 2 संयुक्त क्षेत्र में, और 3 जो हैं वो हैं निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में। तो ये अपने टोटल जो है 22 अपने तेल शोधनशालाएं हैं, और इन से अपने 3 निजी क्षेत्र में जो है कार्य कर रही हैं। तो इनसे अपने को पेट्रोल जो तेल जो है, खनिज तेल जो है, उसका यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने के बाद में उसका यहाँ से खनन किया जाता है, और खनन करने के बाद उसका जो है उत्पादन वगैरह होता है। इसके बाद अपने आती हैं पाइपलाइनें, और पाइपलाइनें जो हैं वो करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।